कॉलेज ज्वाइन करते ही आपको एक चीज देखने के लिए मिलती है, वो है सोसाइटीज और क्लब। डांस सोसाइटी ज्वाइन कर लो, कोडिंग सोसाइटी ज्वाइन कर लो, ई सेल सोसाइटी ज्वाइन कर लो, और यही यहाँ पे कंफ्यूजन आता है। और कुछ बच्चे इसी में यहाँ पे सोचते हैं कि अगर हमने कोई सोसाइटी या क्लब ज्वाइन नहीं करा तो हमारी यहाँ पे कॉलेज लाइफ हमारी वेस्ट हो गई और हमने इंजॉय नहीं करा। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि क्या सच में आप यहाँ पे जो सोसाइटी या फिर आप क्लब जो ज्वाइन करने वाले हो वो यूजफुल है आपके लिए, या फिर एक फोमो ही है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संस्कृति मिश्रा और आज हम यही क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। क्या सच में यहाँ पे जो सोसाइटीज है वो आपके प्लेसमेंट या रिज्यूमे में हेल्प करेगी, और कौन सी यहाँ पे सोसाइटीज या क्लब आपको ज्वाइन करने चाहिए, और कितने आपको यहाँ पे सोसाइटीज या क्लब को ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं हो कि आपने सारे ही क्लब्स को या फिर सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया है और उससे कुछ भी नहीं हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स या सारे क्वेश्चंस का आज हम यहाँ पे आंसर करने वाले हैं। सबसे पहले जब मैं यहाँ पे कॉलेज सोसाइटी या क्लब्स की बात करती हूँ, दोनों ही यहाँ पे सेम है। कुछ यहाँ पे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में वो क्लब्स बोलते हैं, कुछ यहाँ पे सोसाइटीज बोलते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, यहाँ पर जो सोसाइटीज होती है वो कॉलेज वो बोल सकते हैं कि स्टूडेंट रन कम्युनिटी होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको इंटरेस्ट है कोडिंग में, तो आपको अगर कोडिंग में इंटरेस्ट है और बाकी आपके आसपास के 2-3 और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो आप एक टीम बना सकते हो और आप यहाँ पे हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड द सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड द कोडिंग सोसाइटी। इन द सेम वे किसी इंसान को या किसी पर्सन को यहाँ पे डांस करना पसंद है, वैसे ही उसको 3-4 और लोग मिल गए जिनको और भी डांस करना पसंद है, तो इनकी भी एक कम्युनिटी बन गई, दैट इज कॉल्ड द डांसिंग सोसाइटी। तो ऐसे ही आपके पास यहाँ पे सोसाइटीज होती है और ऐसे ही आपके पास यहाँ पर अलग अलग तरीके की सोसाइटी है। दैट मीन्स आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर डांस का शौक है, ओके, तो आप करिकुलम एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करने की, दैट मीन्स अगर आप हर एक बच्चे का यहाँ पर ये है कि उनको बास्केटबॉल खेलना पसंद है तो आपकी यहाँ पे ये सोसाइटी बन सकती है। आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन की सोसाइटी बनानी है जिसमें आपको यहाँ पे प्लेसमेंट में काम आए आपका ये चीज़, या रिज्यूमे आपको अच्छे से बिल्ड कर पाओ, तो उसकी भी आप यहाँ पे सोसाइटी बना सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि यहाँ पर अलग अलग तरीके से सोसाइटीज होती है। पहला जैसे टेक्निकल सोसाइटी होती है जहाँ पर आप बात करते हो कोडिंग के बारे में, जिन बच्चों को कोडिंग में इंटरेस्ट है, जिन बच्चों को रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है कि किस तरीके से रोबोट को बनाया जाता है, क्या क्या काम करते हो, वो एक सोसाइटी बनती है। अगर AI/ML की बात करूंगी तो वो भी एक सोसाइटी, ये सारी टेक्निकल सोसाइटी है जिसमें आपके जैसे ही बाकी और भी स्टूडेंट्स होते हैं और एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, और इसी को हम सोसाइटी या क्लब बात करते हैं। इन द सेम वे अगर आपको यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस में यहाँ पे इंटरेस्ट है तो आप उसकी भी यहाँ पे सोसाइटी बना सकते हो, जहाँ पे आप फिनेंस की बात करते हो, कंसल्टिंग की बात करते हो, मार्केटिंग की बात करते हो, और उस पर आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हो, आप उस पर यहाँ पे टीम्स में पार्टिसिपेट करते हो किसी इवेंट पर। तो ये चीज़ है। अगर इन द सेम वे कल्चरल या क्रिएटिव आपको यहाँ पर सोसाइटी क्रिएट करनी, सो दैट जैसे कि डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, थिएटर हो गया, किसी को एक्टिंग करना पसंद है तो आप वहां जा सकते हो, फैशन करना पसंद है तो आप उसकी भी एक कम्युनिटी या सोसाइटी क्रिएट कर सकते हो। इसी के साथ में कम्युनिकेशन की बात करें तो डिबेट हो गई, लिबर्टी हो, लिटरेली हो गई हो, या फिर पब्लिक स्पीकिंग की बात करूं, ये भी एक तरीके का यहाँ पे स्किल होती है और इसकी भी यहाँ पे सोसाइटी बनती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि मैम डिबेट करने से क्या है, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। पब्लिक स्पीकिंग की बात करूंगी तो इससे आपको यहाँ पे प्लेसमेंट हो गया, आपके रिज्यूमे में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। इसके साथ में आपका सोशल इम्पैक्ट की बात करूंगी या फिर प्रोफेशनल चैप्टर्स की बात करूंगी, ये सारे ही कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके के सोसाइटीज़ होते हैं, टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम बहुत सारी आती है कि मैम सबसे पहला जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आती है दैट इज कि क्या इंटरेस्ट है, मतलब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट कि आपका इंटरेस्ट क्या है। मान लो कि आपने यहाँ पर प्रेशर में कि फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वैसे ही उन पर प्रेशर होता है कि आपको यहाँ पर सोसाइटीज में ज्वाइन करना है, और अगर नहीं करेंगे तो उनको यही लगता है कि हमने वेस्ट कर दिया हमारी कॉलेज लाइफ को, हमने एंजॉय नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है, आपको अपने अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट कि आपका इंटरेस्ट क्या है उसको जानो, उसको देखो कि मैं यहाँ पर अच्छे से ये सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ या ये क्लब में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो क्या वो मेरे लिए यूजफुल है या नहीं है। ओके, बेसिक नॉलेज, उसकी बात आपके पास बेसिक नॉलेज है कि नहीं,
अगर आप डांस में जा रहे हो बट आपको डांसिंग बिल्कुल भी नहीं आती, अगर आप सिंगिंग सोसाइटी में जा रहे हो या फिर आपका कम्युनिटी है वहां पर आपको बिल्कुल भी सिंगिंग नहीं आती, तो ये भी गलत है। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको यहाँ पे सिलेक्ट किस तरीके से करना है, और अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते कैसे हो। मान लो कि आपको यहाँ पे कोडिंग में जाना है, कोडिंग सोसाइटी में आपको जाना है, बट आप कैसे सिलेक्ट होगे? सबसे पहले वहां पे रजिस्ट्रेशन होता है। आपने देखा होगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए कभी कभी सीनियर्स आते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप यहाँ पे फॉर्म जनरेट होते हैं। तो पहली बात रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में शॉर्ट लिस्टिंग होती है। शॉर्ट लिस्टिंग किसके बेसिस पर होती है कि आपको इसकी बेसिक नॉलेज है कि नहीं है। ओके, क्या आपको इसके, अगर कोडिंग की बात कर रहे हो तो कोडिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है कि नहीं आती है, वो देखा जाता है। फिर आपको टास्क दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक टीम के अंदर जा रहे हो और आप यहाँ पे वो टीम को कहीं ना कहीं एक नेशनल लेवल पे भी ले जा सकते हो, कहीं ना कहीं एक हैकाथॉन में आप यहाँ पे प्रेजेंट करोगे, तो आपका हर एक टीम का मेंबर का अच्छा होना बहुत जरूरी है, राइट। तो आप यहाँ पे टास्क के बेसिस पर देखते हो कि क्या कौन यहाँ पे स्टूडेंट अच्छा टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो उसी को आप अपनी टीम में लेते हो। आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप पार्टिसिपेट करते हो, और लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है और उसके बाद में सिलेक्शन होता है। तो इस तरीके से कोई भी सोसाइटी में जाने का यही एक यहाँ पे तरीका होता है। तो रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद में सिलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जहाँ पे इंटरव्यू भी होगा, टास्क दिए जाते हैं। अगर आप डांस में अच्छे हो तो आपको डांस का भी टास्क मिलेगा। तो अलग अलग टास्क यहाँ पे डिसाइडेड होते हैं। इसके बाद में यहाँ पे सोसाइटी आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है। अगर आप यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जब आप एज अ इंट्रोवर्ट, क्योंकि हम यहाँ पे स्कूल की मैं बात करती हूँ, बहुत सारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो कभी भी यहाँ पे बाहर किसी निकलते हैं जब लोगों से बात नहीं कर पाते, राइट। तो ये जब आप कोई सोसाइटी में पार्टिसिपेट करते हो, आप किसी कम्युनिटी या टीम के साथ में काम करते हो, आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि यहाँ पर आगे या इन फ्यूचर आपको, क्योंकि बाहर ही जाना है, आपको 100 लोगों से बात करना होगा, या फिर आपको यहाँ पे खड़े होकर 100 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। एट दैट पॉइंट आपका कॉन्फिडेंस होना और यहाँ पर एक कम्युनिकेशन होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब चीजें तभी आएगी जब आप यहाँ पे पढ़ाई तो कर रहे हो, आप अपनी तैयारी भी कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा आपने अपने कम्युनिकेशन पे भी ध्यान रखा है, आपने अपने स्किल्स पे भी काम करा है। ओके, जैसे कि अगर आप यहाँ पे कोडिंग की बात कर रहे हो तो कोडिंग में तो आप यहाँ पे कोडिंग करोगे, लेकिन साथ में आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी दोगे, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। जब आप हैकाथॉन जैसे इवेंट में पार्टिसिपेट करोगे तो आप यहाँ पे टीम के साथ में पार्टिसिपेट करोगे, टीम के साथ पार्टिसिपेट करोगे तो आपकी कहीं ना कहीं किस तरीके से यहाँ पे जो इंडस्ट्री के यहाँ पे एम्प्लॉयज होते हैं उनसे किस तरीके से बात करनी रहती है, अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को डिस्क्राइब कैसे करना होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई जाती है। तो टीम वर्क हो गया, लीडरशिप क्वालिटी हो गई, ओके, नेटवर्किंग हो गई, इससे नेटवर्किंग आपकी बढ़ेगी, आप लीडरशिप आने की क्वालिटी आपके पास आएगी। ये इंपॉर्टेंट होता है आपके पूरे यहाँ पर प्रिपरेशन में। मैं एक बात बताऊं, 4 साल की अगर आपकी इंजीनियरिंग हो रही है या फिर कोई भी आप कोर्स में हो और आपके पास में ये स्किल्स नहीं है, तो आपकी यहाँ पे लाइफ बहुत टफ हो जाएगी। मैं बोल रही हूँ स्किल्स भले एक बार थोड़ा कम हो, लेकिन ये क्वालिटीज अगर आपके पास है ना, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, अगर आप यहाँ पे अपनी प्रेजेंट कर पा रहे हो, अपनी बात को रख पा रहे हो, इंग्लिश में बात कर पा रहे हो, नेटवर्किंग अगर आपकी अच्छी है, इसी के साथ में आपके पास लीडरशिप क्वालिटी है, टीम वर्क में अच्छा काम करते हो, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा या बेनिफिट होने वाला है आपको। ओके, इसी के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम सोसाइटीज, क्योंकि फर्स्ट ईयर में रहते हैं, हमको लगता है हम सारी सोसाइटीज में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, एक भी छूटनी नहीं चाहिए। ये गलत अप्रोच है। हमने 7 से 8 यहाँ पे सोसाइटी ज्वाइन कर ली, हम सबको तो अटेंड नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हमको जो लगता है हम उसी में चले जाते हैं, ना हमने वो अच्छे से सीखी, ना हमने कुछ और सीखा, और वो टाइम वेस्ट होता है, राइट। तो हमको ये चीज नहीं करना है। हमको यहाँ पे बेटर अप्रोच एक ये है कि पहली चीज की एक आप अपने करियर ओरिएंटेड कोई भी यहाँ पर सोसाइटी ज्वाइन करिए। जैसे अगर आपको अपना करियर बनाना है इन रोबोटिक्स, तो आप रोबोटिक्स की सोसाइटी को ज्वाइन करिए। अगर आपको करियर बनाना है इन एआई या एमएल, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे एक बोल सकते हो कि आप अपना यहाँ पे सोसाइटी को ज्वाइन करिए। और उसके अलावा एक और सोसाइटी को आप ज्वाइन करिए जो आपके यहाँ पे इंटरेस्ट के हिसाब से, मान लो कि आपको डांस करना पसंद है, आपको यहाँ पे एक्टिंग करना पसंद है, थिएटर में जाना पसंद है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपकी एक सोसाइटी होनी चाहिए। मतलब टोटल 2 रखो, जिसमें एक आपकी करियर ओरिएंटेड होनी चाहिए और दूसरी आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से होनी चाहिए। ये होता है बेस्ट अप्रोच, जिससे कि आप यहाँ पे सभी को
परफेक्ट टाइम दे पाओ, अपना एक्सपीरियंस आप अच्छे से यहाँ पे शेयर कर पाओ और इसी के साथ में आप कुछ सीख पाओ। ओके, तो ये बेस्ट अप्रोच है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीजों पर भी ध्यान देना है। चूज सोसाइटी अलाइन विथ योर गोल्स, आपके जो गोल्स है उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए। अगर मान लो आपको इंटरेस्ट नहीं है रोबोटिक्स में, फिर भी आप चले गए, तो ये भी गलत बात है। ओके, देखा देखी में हमको कुछ काम नहीं करना कि मेरा दोस्त इस सोसाइटी में जा तो मैं भी इस सोसाइटी में जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। टेक रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्ड प्रोजेक्ट्स, आपको प्रोजेक्ट्स बनाना है, पार्टिसिपेट करना है आपको इवेंट्स के अंदर, कंपटीशन के अंदर, नेटवर्क बनाओ अपने यहाँ पे सीनियर्स के साथ में। बट हाँ, याद रखो सीनियर से नेटवर्क का मतलब ये है कि आप उनसे सीखो, ये नहीं है कि गलत चीजें सीखो कि कैसे यहाँ पे बंक मारते हैं, क्या करते हैं, पार्टीज कैसे करते हैं, ये चीज नहीं करना है। ओके, ये चीज नहीं सीखनी है उनसे। ओके, तो डॉक्यूमेंट योर अचीवमेंट, आप अपने अचीवमेंट को एक रिज्यूमे में भी लिखना बहुत जरूरी है कि आप क्या क्या आपने अचीव करा, ये सारी चीजें। बैलेंस एकेडमिक सोसाइटी, ओके, ये आपको यहां पर करना है, लेकिन क्या नहीं करना है वो भी जरूरी है। ज्वाइन बिकॉज ऑफ अ फोमो, फोमो दैट मींस फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को लगता है कि अरे ये आ गया तो हम सब कुछ कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ज्वाइन 7 to 8 सोसाइटी, ये भी मत करना 7 से 8 सोसाइटी सारी ज्वाइन कर ली और कुछ कर नहीं पाए, ऐसा नहीं करना है। चेज ओनली सर्टिफिकेट, सिर्फ हम सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं क्योंकि हमको रिज्यूमे में लगाना है, रिज्यूमे में इसका कोई मतलब नहीं है। आपको अगर रिज्यूमे में ये सब लगाने से मतलब नहीं, आप वो दिखाना पड़ता है। अगर आप इंटरव्यू से बात कर रहे हो उसको समझ में आ जाता है कि आपने यहाँ पे सर्टिफिकेशन जो करे हैं वो रियल है या फेक है, वो पता चल जाते हैं, राइट। तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स जो नहीं करना है और जो करना है उसको आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो आई होप यहाँ पर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो। मिलते हैं ऐसे ही और भी यहाँ पे वीडियो की तरफ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।